अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुमताज़ नासिर LHW। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। मेरा आज का टॉपिक है मलेरिया। मलेरिया पर बात करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, कुछ बातें मैं आपको अपनी बुक से बताऊँगी जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेंगी। उम्मीद है आपको मेरी ये चीज़ पसंद आएगी। मलेरिया एक ख़तरनाक बीमारी है और ये मच्छर के काटने से होती है। मलेरिया मुतासरा मादा मच्छर के काटने से फैलता है। एक खास किस्म का मच्छर होता है ऐसा इन्फ्लुएंस मच्छर जिसमें मलेरिया के जरासीम इंसान के काटने से मौजूद होते हैं। सिर्फ यही मच्छर मलेरिया को फैलाने का सबब बनता है। इसके अलावा जो दूसरे मच्छर हमें काटते हैं वो मलेरिया को नहीं फैलाते, उनमें ये सलाहियत नहीं होती। इस मुतासरा मच्छर में मलेरिया पैरासाइट मौजूद होते हैं। जब ये मुतासरा मच्छर एक सेहतमंद इंसान को काटते हैं तो ये पैरासाइट उसके खून में शामिल हो जाते हैं और 30 मिनट के अंदर अंदर जिगर के खलियों में दाखिल हो जाते हैं और ये वहाँ अपनी अफजाइश करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में इंसान के खून में शामिल हो जाते हैं, यानी कि हज़ारों की तादाद में आप समझ लें कि ये इंसान के खून में शामिल हो जाते हैं। और ये खून के लाल ज़रात जो कि जिस्म के अहम आज़ा यानी कि जिगर, गुर्दे, दिल और ऑक्सीजन फराहम करने वाले जो ज़रात हैं उनको ये बिल्कुल तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसान को बुखार बहुत शिद्दत से बढ़ जाता है। इसकी ख़ास पहचान यही है। पहचान में आपको ये बताऊंगी कि जब ये ज़रात हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खून में शामिल हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो जैसे भी मलेरिया का मच्छर काटता है उससे बहुत शदीद बुखार हो जाता है और इसका बुखार उतरता और चढ़ता रहता है। इसलिए हमें ये देखना है कि अगर बहुत शदीद बुखार होने के साथ साथ अगर सर्दी भी बहुत लग रही है और बंदा कपकपा रहा है और उसे एक लिहाफ की जगह 2 लिहाफ या गर्म कपड़ा कोई ज़्यादा तादाद में ऊपर डालना है तो इसका मतलब ये है कि उसको मलेरिया का असर है। मलेरिया के मच्छर के काटने से इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और उसके साथ साथ उसको कै शुरू हो जाती है, सर में शदीद दर्द हो जाता है और इसमें इसहाल भी हो जाते हैं। अगर मलेरिया के काटने से इसहाल हो जाए और यानी कि पेट खराब भी हो जाता है, बुखार बहुत शदीद हो जाता है, तो आप समझ जाए। और एक ख़ास और मैं आपको पहचान बताऊं कि जिसको मलेरिया हो आप उससे कहें कि वो ज़बान निकाले, ज़बान के ऊपर का हिस्सा जो है वो पीला हो जाता है। तो आपको ये ऐसी पहचान मैंने बताई है कि जो हर किसी को नहीं मालूम होती, तो इससे भी पता चल जाता है कि ये मलेरिया का मरीज़ है। ऐसी सूरत में आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। ख़तरनाक किन लोगों के लिए साबित होता है मलेरिया? सबसे पहले तो छोटे बच्चों के लिए, 6 माह से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मलेरिया बहुत ख़तरनाक होता है। उन ख़वातीन को जो हामला होती हैं उनके लिए मलेरिया होना बहुत ख़तरनाक है। और इस सूरत में ऐसा होता है कि जो बेबी होता है वो जल्दी उसकी पैदाइश हो जाती है। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए अगर किसी ख़वातीन को मलेरिया हो रहा है या बहुत शदीद बुखार है तो हमें पहली ही फुर्सत में उससे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अच्छा, मलेरिया की जो ख़ास अलामत जैसा कि मैंने आपको बताई है कि बुखार का शदीद होना, बदन का बहुत कांपना, सर्दी से बुखार का चढ़ना, यानी कि बुखार सर्दी से चढ़ता और उतरता रहता है। इसके अलावा इसे बारी का बुखार भी कहते हैं, यानी कि बारी बारी से बुखार आता है, यानी कि सुबह में आ गया, शाम में उतर गया, फिर शाम में हो गया तो सुबह में, ये बारी का बुखार कहलाता है। इसमें सर दर्द शदीद होना, भूख ना लगना, झटके लगना, शदीद कमज़ोरी का महसूस होना और इसहाल हो जाना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बहुत ख़ास अलामत हैं। मलेरिया का हमला रोज़ाना 2-3 दिन बाद भी हो सकता है, यानी कि बुखार ख़त्म हो गया लेकिन मलेरिया के जरासीम जो हैं वो बंदे में मौजूद होते हैं और वो दोबारा भी इसी तरीके से बुखार हो सकता है और मलेरिया का समझे दोबारा अटैक भी हो सकता है। इसमें पहली फुर्सत में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़्यादा हमें बुखार के जो है ये नहीं है कि बुखार है तो हम बस पैनाडोल खाते रहें
ऐसा नहीं है। अगर बुखार उतर नहीं रहा है और सर्दी से बुखार चढ़ा हुआ है और बार बार बुखार हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फौरन हमें डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मलेरिया का मच्छर देखें इस तरह का होता है। ये जो है आप देख रहे हैं खातून मलेरिया के बुखार में मौजूद है। और ये देखें, अच्छा इसके साथ मैं आपको बताऊं कि मलेरिया होता क्यों। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बता दिया कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है और ये खास किस्म का मच्छर होता है। लेकिन होने की वजूहात और ये किन दिनों में ज़्यादा होता है, जब बरसात होती है तो बरसात के बाद जो पानी खड़ा हो जाता है गंदा पानी, ये मच्छर वहाँ बैठता है और ये मच्छर जब अफजाइश वहाँ पर करता है गंदे पानी में तो वहीं से जो है फिर ये जब किसी इंसान को काटता है तो ये मच्छर जो है इस बीमारी को फैलाता है। अच्छा ऐसा भी होता है कि मलेरिया किसी को हुआ है और मच्छर ने उस शख्स को या उस फर्द को काट लिया तो उसके जरासीम इस मच्छर के अंदर दाखिल हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, और वो भी जब किसी दूसरे अफराद को काटता है तो वो मच्छर के जरासीम जो है वो उसके अंदर से इंसान के अंदर के खून में शामिल हो जाते हैं। इससे भी मलेरिया फैलता है। अच्छा अब ये मैंने आपको बताया कि बारिशों के बाद सबसे ज़्यादा इसके फैलने की तादाद जो बढ़ती है वो ये वक्त होता है। तो आप ये इस चीज़ का ख्याल रखें, जब बारिशें हों अगर आपके इर्द गिर्द पानी जमा हो जाए गंदा तो आप उस पर मिट्टी का तेल भी छिड़क सकते हैं। आप वहाँ पर जो है चूना होता है ना, चूने का पाउडर बना के और वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके घर के पास नाली में या अपने इर्द गिर्द में दरवाजे के करीब पानी जमा होता है गंदा तो आप वहाँ भी मिट्टी का तेल छिड़कें और इसी तरीके से जो है आप चूने वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के घर कच्चे होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ये चीज़ पाई जाती है कि मच्छर पैदा होते हैं। तो वो कच्चे सहन होते हैं तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता है और वहाँ पानी में जमा होने की वजह से मच्छर अफजाइश करते हैं। तो हमें चाहिए कि वहाँ मिट्टी का तेल इस्तेमाल करें और चूने वगैरह छिड़काव करें। इसके अलावा हम घरों में क्या एहतियात कर सकते हैं। घर में हमें सबसे पहले तो ये जहन में रखना है कि असर और मगरिब के वक्त, मैंने पहले भी बताया है और हर दफ़ा बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला, ये एहतियात कि हमें असर और मगरिब के वक्त अपने घर के पर्दे डाल देने चाहिए। अगर जालियां हैं तो जाली के पर्दे डाल दें या जालियां जो हमने लगाई हुई हैं उनको ढक दें ताकि उस वक्त मच्छर हमारे घर में दाखिल ना हो। असर और मगरिब का वक्त ये इसलिए ख़ास कहा जाता है कि इस वक्त जो है बाहर अंधेरा हो रहा होता है और हम अपने घर में लाइट वगैरह जलाते हैं। इसकी वजह से ये मच्छर जो है वो अंधेरे से रोशनी की तरफ आता है। तो हमारे घरों में जब रोशनी हो रही होती है तो ये मच्छर हमारे घर में दाखिल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि असर और मगरिब के वक्त आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें और पर्दे डाल दें। इसके अलावा हम अपने घर में कॉइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जब आप कमरों में कॉइल इस्तेमाल करें, कॉइल जलाएं यानी कि, तो उन कमरों को आप बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए, और आप दूसरे कमरे में बैठ जाएं। इसलिए कि ये कॉइल जो है वो सांस के ज़रिए बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और जिन्हें सांस का मर्ज है उनको तो ख़ास तौर पे एहतियात करनी चाहिए और बच्चों को भी इस कमरे में दाखिल ना होने दें। थोड़ी देर कमरा बंद करने के बाद जब आप कमरे को खोलें तो उसकी खिड़कियां भी खोल दें ताकि वो जो स्मेल है उसकी ख़त्म हो जाए, उसका धुआं वगैरह जो है वो निकल जाए। और ये एहतियात बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मच्छरदानी के लिए मैं ये कहूँगी कि वो बेहतरीन ऑप्शन है। मच्छरदानी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे बहुत महफूज रहते हैं। बच्चों को आप मच्छरदानी में ही सुलाएं, बहुत फ़ायदा होता है। इसलिए कि अगर हम कोई कॉइल वगैरह इस्तेमाल करते हैं या कॉइल से जो ऑयल वगैरह होता है वो हम बच्चों के जिस्म पे लगाते हैं तो वो बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है और बड़ों के लिए भी नुकसानदेह है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें। सस्ता नुस्खा मैं आपको ये बताऊंगी कि आप घर में नीम के पत्ते जो आसानी से हमें मिल जाते हैं बाज़ार में, खुश्क पत्ते, नीम की निबोली, ये बेहतरीन चीज़ है कि आप जो है इसका इस्तेमाल करें। नीम का तेल आप सरसों के तेल में या खोपरे के तेल में आप नीम का तेल ऐड करके आप बच्चों के हाथ पैरों पर लगाएं, अपने भी लगा सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है। कॉइल वगैरह जलाने से तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लेकिन इससे नुकसान नहीं होता है।
اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ میں نے آپ کو بتایا نیم کے پتوں کی دھونی دیں، اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہے، اس سے سارے جراثیم مرتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، پسند آئیں تو ضرور آگے بھی شیئر کریں اور میرے چینل کو جو ہے لائک بھی کریں، اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔